नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पिछले 6 दिन से लगातार एलओसी के ऊपर भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट कर रहा है, चाहे एलओसी का इलाका कश्मीर के अंदर हो या फिर जम्मू संभाग के भीतर। बीती रात तो अखनूर सेक्टर में सीमा पार से लगभग 1 दर्जन लोकेशन पर फायरिंग की गई। दरिया चिनाब से लेकर मुनव्वर नदी तक जितनी भी पोस्टें हैं पलावाला सेक्टर में, उनको टारगेट किया गया। जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना ने खूब की। पुंछ का इलाका हो, रजौरी का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो, कुपवाड़ा का इलाका हो या फिर नीलम वैली और लिपा वैली का, इन तमाम इलाकों में लगभग पिछले 6 दिन से 200 से ज्यादा लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है। स्मॉल आर्म फायर करते हैं, उसके बाद हैवी मशीन गन फायर भी शुरू कर देते हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और उसका खमियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। जो अभी तक सीमा पार से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें पाकिस्तान की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पोस्टें डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, कई घायल हुए। लेकिन पाकिस्तान अब एक और नई तकनीक पे आ गया है। उसने अपने सीमांत इलाकों के लोगों को जबरन गांव के भीतर बंधक बना लिया है, यानी कि ह्यूमन शील्ड। गांव के भीतर मोर्टार पॉइंट बनाए जा रहे हैं जो एलओसी के उस पार के इलाके में है, पीओजेके में, जिसमें ततापानी, समानी, गुलपुर, रावलाकोट, सावलाकोट और खास करके रजौरी के उस पार का इलाका, तारकुंडी के उस पार, इन इलाकों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आपने मोर्टार पॉइंट बनाए हैं और गांव वालों को गांव खाली करने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जबरन लोगों को उन इलाकों से घर खाली करने के लिए मना कर दिया है और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार चले। तो ये आप देखिए तस्वीरें, ये पूरी पैकेज आपको हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है। तो जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीमा के उस पार की है, जाने की पाकिस्तान की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर तनाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। एलओसी पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर रोज रात को फायरिंग की जा रही है। और जो तस्वीरें आप ये टैंक देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के नारोवाल, जफरवाल, सियालकोट, हैदमराला, बड़ा भाई मंसूर खान, ये तमाम उन इलाकों के हैं जहां पर इस समय पाकिस्तान की सेना ने भारी मात्रा में आरटी गन्ने तैनात की हैं और टैंकों की मूवमेंट तेज कर दी है। अधिकांश ग्रामीण इलाके जो पाकिस्तान की सीमा के उस पार हैं, गांव के भीतर ही ऐसी लोकेशंस, मोर्टार पॉइंट बनाए जा रहे हैं कि जब भारत की सेना की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई हो तो लोकल्स को ह्यूमन शील्ड बनाया जा सके। खबरें ये भी हैं कि पीओजेके का जो इलाका है, उन इलाकों में जो भी एलओसी के पार 2 से 3 दर्जन ऐसे गांव जहां से लोग पलायन करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जबरन उनको बंधक बना दिया है। वह लोग गांव छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना इतनी कायर है कि वह उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। ये इलाका जो अभी आपने देखा, ये नारोवाल, जफरवाल, सियालकोट का है और हैदमराला का। इन इलाकों में बहुत सी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बड़ी है और गांव के भीतर इन्होंने अपने पॉइंट बना लिए हैं, यानी कि टैंकरशाला और आर्टिलरी गन्स। ये तमाम उन इलाकों में डिप्यूट किए हैं ताकि अगर भारतीय सेना रिटेलिएट करे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के नागरिकों का हो
और फिर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमास की तरह चिल्ला सकें कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की सेना की एक नई तकनीक है। एक तरफ भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट करते हैं, जब जवाबी कार्रवाई होती है तो सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं। ये पहले भी ऐसा करते आए हैं और अब भी जारी है। अगर हम बात करें बीती रात की, जो सेना की ओर से जो पीआरओ डिफेंस जम्मू है उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है कि बीती रात अखनूर के पलांवाला सेक्टर, बारामूला कश्मीर में और कुपवाड़ा, इन तीनों सेक्टरों के उस पार लगातार पाकिस्तानी सेना की मोबिलाइजेशन बढ़ रही है और वो भारतीय सेना की लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर तो पलांवाला सेक्टर और अखनूर सेक्टर में फायरिंग की गई। कश्मीर में लगभग 1 दर्जन के करीब पोस्टों को टारगेट वहां पर भी किया गया, जो पिछले 6 दिन से लगातार किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कूटनीतिक स्ट्राइक की है, इसे आप एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तमाम नेता अजूल फजूल बयान दे रहे हैं और बौखलाए हुए हैं पाक सेना के अधिकारी भी और खुफिया एजेंसियों के लोग भी। तरह तरह की तकनीकें अपनाई जा रही है, साजिशें भी रची जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है अपने ही लोगों को, और भारतीय सेना की पोस्टों को भी टारगेट किया जा रहा है और खमियाजा भी साथ ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।